नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में, जहां पर आपको NCERT सोशल साइंस कक्षा 6 to 12 को कंप्लीट कराया जाएगा। और साथ ही इस सेशन में आपको झारखंड टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी की भी तैयारी कराई जाएगी। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है NCERT हिस्ट्री कक्षा 6 का चैप्टर 10th है, जिसका नाम है नए साम्राज्य और राज्य। तो देखिए, इसमें आप समझ चुके होंगे कि नए साम्राज्य के बारे में और राज्य, इनके बारे में हम जानेंगे। तो जो पहला मुख्य बिंदु आता है वो है समुद्रगुप्त के बारे में। देखिए, हमने अपने अध्याय 9 में एरन अभिलेख के बारे में जाना, जो कि स्कंदगुप्त का रहता है। तो जो आज का हमारा नेक्स्ट चैप्टर है 10th, उसमें हम समुद्रगुप्त से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इस पुस्तक में बता रहा है कि इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर जो अभिलेख खुदा हुआ है उससे पता चलता है, ठीक है। और इसकी जो रचना है इसके दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा की गई है। तो सबसे पहले तो आप जान लें कि समुद्रगुप्त के बारे में हमें अशोक स्तंभ के एक अभिलेख है उससे पता चलता है, जो कि इलाहाबाद में है। और इनके जो दरबारी कवि रहते हैं वो हरिसेन रहते हैं। तो जो अभिलेख खुदा हुआ है, जो रचना है, वो हरिसेन के द्वारा एक काव्य में की गई है। समुद्रगुप्त की जो माँ रहती है उनका नाम कुमार देवी रहता है और यह लिच्छवीगण की रहती है। पिता जो है वो चंद्रगुप्त रहते हैं और गुप्त वंश के पहले शासक थे, ठीक है। और इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो इतनी सारी जानकारी समुद्रगुप्त के बारे में आपको NCERT हिस्ट्री कक्षा 6 में मिल जाएगी। देखिए, इनके समुद्रगुप्त के बारे में तो काफ़ी सारी जानकारी है और आपको कहीं से भी मिल जाएगी, लेकिन जो आपको कक्षा 6 के हिस्ट्री में है उसमें आपको ये जो जानकारी है काफ़ी है, और इससे आपको काफ़ी कुछ टेट में जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट है हमारा विक्रम संवत। तो देखिए, 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ में ये जो संवत है गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जुड़ा है। तो विक्रम संवत जो कि 58 ईसा पूर्व है, वह चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जुड़ा है। इन्होंने शकों पर विजय प्राप्त किया और प्रतीक के रूप में ये जो संवत है, विक्रम संवत है, इसकी स्थापना की। तो आप समझ गए होंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय इन्होंने शकों पर विजय प्राप्त किया था और अपने विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने इस संवत की स्थापना की। और साथ ही इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण इन्होंने किया था। नेक्स्ट है हर्षवर्धन। तो देखिए, 1400 साल पहले इनका शासन रहता है, इन्होंने शासन किया। इनके जो दरबारी कवि रहते हैं वो बाणभट्ट रहते हैं और बाणभट्ट ने ही हर्षचरित को लिखा है। तो देखिए, फिर से बता दें आपको कि समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि रहते हैं वो हरिसेन रहते हैं और हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि रहते हैं वो बाणभट्ट रहते हैं और बाणभट्ट ने हर्षचरित्र लिखा है। देखिए, चीनी यात्री हेनसांग जो रहता है, जो हमने अभी अध्याय 9 में पढ़ा, चैप्टर 9 में पढ़ा हेनसांग के बारे में, कि किस तरह से वह भारत आता है और किस तरह से वह नौका के द्वारा, जहाज के द्वारा अपने देश चीन को जाता है। हमने इनके बारे में जानकारी पिछले चैप्टर में लिया है। तो जो चीनी यात्री हेनसांग रहता है, इसके दरबार में आया रहता है। इनके समय काल में चीनी यात्री हेनसांग भारत आता है। पिता और भाई के मृत्यु के बाद थानेश्वर के राजा ये बनते हैं हर्षवर्धन। और इनके जो बहनोई रहते हैं, इनकी जो बहन के पति रहते हैं वो कन्नौज के शासक थे। बहनोई जो रहते हैं वो बंगाल के शासक के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है और हर्ष ने कन्नौज पर अधिकार और बंगाल पर आक्रमण किया। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि कन्नौज के शासक इनके बहनोई रहते हैं, तो उनकी मृत्यु के बाद इनके कोई पुत्र नहीं होने के कारण, बहनोई का कोई पुत्र नहीं होता है, तो इनको हर्षवर्धन को राजा वहाँ का बनाया जाता है। और साथ में ही इनकी हत्या बंगाल के शासक ने किया था, तो इन्होंने बदले में बंगाल जो है
उस पर भी आक्रमण कर दिया। मगध जो रहता है, मगध बंगाल को भी इन्होंने जीत लिया, लेकिन चालुक्य नरेश पुलकेशी द्वितीय के द्वारा, चालुक्य नरेश पुलकेशी द्वितीय के द्वारा नर्मदा नदी पर इन्हें रोक दिया जाता है। तो आप हर्षवर्धन के बारे में हमने देखिए, हर्षवर्धन जो रहते हैं, दो भाई एक बहन ये रहते हैं, और पिता और भाई की मृत्यु के बाद ये गद्दी पर बैठते हैं, और इनकी बहन की शादी जो रहती है वो कन्नौज में होती है, और वहाँ पर उन बहनोई के हत्या के बाद वहाँ पर भी इन्होंने शासन किया। फिर बंगाल पर भी आक्रमण किया, मगध को भी इन्होंने जीत लिया, लेकिन पुलकेशी द्वितीय के द्वारा इनके विजय को रोका जाता है। तो इस तरह से जो अध्याय 10 है, नए साम्राज्य और राज्य, उसका आज का ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट वीडियो है, आज यहीं पर समाप्त होता है। और आशा है कि आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के सेकेंड पार्ट को पढ़ेंगे। तब तक आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।